हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जिनको करते हैं हल, और आप भी अपने तैयारी को रखने के लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर जुड़े रहे। और पीछे के वीडियो आपके मिस हो गए हैं तो उसको देख लीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सबसे पहले किस देश में उदय होता है? सूर्य सबसे पहले कौन से देश के अंदर उदय होता है? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा आप बताइए मुझे। अमेरिका, न्यूजीलैंड या भारत या श्रीलंका? कौन से देश में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा न्यूजीलैंड। बी आंसर सही माना जाएगा। चलते हैं आगे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कौन से जानवर को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है? ऊंट को जाना जाता है रेगिस्तान के जहाज के नाम से। ये आंसर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? किसने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा डी। डी आंसर इसका सही होगा। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम खराब किए। कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु में, असम में, जम्मू कश्मीर में या गुजरात में? तो कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। सी आंसर इसका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी? इसका सही आंसर होगा, वो होगा कैल्शियम। कैल्शियम दूध के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। बी आंसर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, वो होगा आइजन न्यूटन ने। आइजक न्यूटन ने किया था। इसका सही आंसर सी माना जाएगा। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने या शाहजहां ने? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो करवाया था शाहजहां ने। आंसर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, प्लिया या पीनियल? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत इसका बी आंसर सही माना जाए, यकृत। बढ़ते हैं आगे की सवाल की ओर। किस देश में काले रंग के हंस पाए जाते हैं? कौन से देश में काले रंग के हंस पाए जाते हैं? नामीबिया, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में? कौन से देश के अंदर बताया है कि काले रंग के हंस पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। ऑस्ट्रेलिया में काले रंग के हंस पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पास अपनी सेना, मतलब कौन सी सेना, आर्मी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें आर्मी 1% भी नहीं है? आर्मी नहीं है तो कौन सा ऐसा देश है? आइसलैंड, जापान, जर्मनी, श्रीलंका? इसका सही आंसर होगा, वो होगा आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड के अंदर आर्मी की सेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस अंग का आकार जन्म से मृत्यु तक का समान रहता है? ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जिसका आकार जन्म से मृत्यु तक का समान रहता है? पहले तो मुझे यह बताइए कि यह आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र किसका है? यह चित्र किसका है? तो ये चित्र देख के आप जान लिया होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कौन सा अंग है जिसका आकार समान रहता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा डी, आँख। आँख का आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक समान रहता है, और ये आँख आपको दिख भी रही है। ये आँख का एक पिक मेरे सामने दिखाई दे रही है। ये आँख की पिक है, और आँख का जन्म से मृत्यु तक का आकार समान रहता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले कौन से देश ने की थी? चीन ने, रूस ने, जापान ने, भारत ने? तो कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले की थी, वो की थी रूस ने। रूस ने की थी। बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। गादर जनपद की राजधानी कौन सी है? गादर जनपद की राजधानी कौन सी है? वाराणसी, चंपा, तक्षशिला या कुशीनारा? तो गंधार जनपद की राजधानी वो आपको तक्षशिला सी आंसर सही माना जाएगा। तक्षशिला है जो गंधार जनपद की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1157 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, या 1230 ईस्वी में, या 1757 ईस्वी में? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। डी आंसर सही माना जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? देखो, भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है ये आप सभी को पता होना चाहिए भैया। भारत का पूछा, देखो, और अलग कोई देश का पूछता है अलग बात है, अपने भारत का पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? दाल, चावल, छोले भटूरे, या इडली सांभर, या खिचड़ी? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन है वो हमारे खिचड़ी है। खिचड़ी नाम लेते ही मुंह के अंदर लार आ गई। देखो, किस किस के मुंह के अंदर लार आई, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, या टेनिस से? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आप मुझे बताइए। रणजी ट्रॉफी का संबंध है जो क्रिकेट से है। क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी का नाम जिक्र होता है, और रणजी ट्रॉफी देती है वो क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी मिलती है। बी आंसर सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या मलयालम? तो लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। मलयालम डी आंसर सही माना जाएगा, मलयालम। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मुझे बताइए कि आप और इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ से लाइव क्लास देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाए। और आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है, दान किया जाता है? नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कार्निया, मांसपेशियाँ या परितारिका या पुतली? तो नेत्रदान के समय है जो कॉर्निया। कॉर्निया ए आंसर सही माना, कॉर्निया को नेत्रदान में दान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे यूरी गांगरीन, रूस के थे यूरी गांगरीन। बी आंसर सही माना जाएगा, यूरी गांगरीन ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलते हैं आगे, रूस के थे। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 50 करोड़ किलोमीटर या 10 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर या 3 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है। आगे बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जापान में, वियतनाम में या चीन में? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था वो आप सभी को पता ही होगा, चीन के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 फरवरी, 8 मार्च, 7 अगस्त, 4 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च। 8 मार्च बी आंसर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसान होता है? मनुष्य होते हैं वैसे कि वैसे वो जानवर होता है, ऐसा कौन सा जानवर है? शेर होगा या भालू होगा, बिल्ली होगी या कंगारू होगा? तो ऐसा जानवर है वो है भालू। भालू बी आंसर सही माना जाएगा। भालू है जो घायल होने के बाद जानवर होता है, उस आवाज़ के अंदर होता है। सभी को पता नहीं चलता कि कौन, सभी को क्या इंसान को तो पता बड़ी मुश्किल से चलता है कि कौन इंसान रो रहा है या भालू रो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भालू। आगे बढ़ते हैं। एक एमबी में कितने केबी होते हैं? एक एमबी के अंदर कितने केबी होती है? 10। एक एमबी के अंदर 10 केबी होते हैं या 100 केबी होते हैं, 1024 केबी होते हैं या 15 केबी होते हैं? आप फ़ोन सभी यूज़ करते हो और अभी फ़ोन के अंदर ये अपना टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे आज 1.5 GB का रिचार्ज था वो खत्म हो गया है। 1.5 GB, ये तो एक एमबी की बात कर रहा है। और एक एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं? तो केबी इसमें कितने होते हैं? तो सी आंसर सही होगा, 1024 केबी होते हैं एक एमबी के अंदर। और एक केबी के अंदर, 1 GB के अंदर होते हैं वो 1024 MB होते हैं। ऐसे ही आगे आगे केबी जीबी वो बढ़ते रहते हैं। चलते हैं आगे। मनुष्य कितनी दूरी तक देख सकता है? मनुष्य की देखने की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 नहीं सॉरी 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक मनुष्य देख सकता है दूर से कि हाँ वहाँ पे कुछ दिख रहा है। स्पेस तो नहीं देख सकता पर देखने की देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे ये 20 किलोमीटर यहाँ से ऊपर से कुछ दिखता है कि हाँ वहाँ वो दिख रहा है। वैसे कुछ बड़ा पहाड़ होता है तो अपन को दिख सकता है कि हाँ यहाँ से वो तो 20-25 किलोमीटर है, पर वो दिखता है क्योंकि देखने की क्षमता है हमने मनुष्य की आंखों की। इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता, क्रिकेट खेल को जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। बी आंसर सी माना, इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी ना वो कौन से सन को बनी थी? तो इसमें पूछा गया है 1911, 1947, 1940, 1960। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1911। ये आंसर इसका सही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? पीवी सिंधु का खेल किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ये सवाल का आंसर बिल्कुल देना। मैं आपका इस आंसर का वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। और आप वीडियो में बने रहे उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाला वीडियो इससे ही बेहद होगा और आप मुझे इस वीडियो में लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। लाइक